हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर साहिल रॉय और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर में। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये बिजनेस एनवायरनमेंट सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप बीकॉम में हैं, एमकॉम में हैं, एमबीए की पढ़ाई कर रहे हैं या नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट को आइए समझते हैं डिटेल में। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो लाइक जरूर कीजिएगा लास्ट में। सबसे पहला पॉइंट कहा जा रहा है इन जनरल सेंस ऑल बिजनेसेस एम टू अचीव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल सेंस में ये कहा जाता है कि जितने भी बिजनेसेस होते हैं उनका जो मकसद होता है वो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना होता है। जो बिजनेस के जो मैनेजर्स होते हैं ना वो आइडेंटिफाई करते हैं बहुत सारे सेट ऑफ सम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स जैसे सर्वाइवल, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी, आगे इनोवेशन भी होता है। जब भी आप बिजनेस शुरू करते हैं बीइंग अ मैनेजर या बीइंग एन ओनर तो आपका सबसे पहला काम क्या होता है, मतलब सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है वो बिजनेस को सरवाइव कराना होता है। उसके बाद स्टेबिलिटी लाना होता है, ठीक है। फिर आप चाहोगे कि आपके बिजनेस का ग्रोथ हो, मतलब नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ जाए, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ जाए, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़े, आपका एफिशिएंसी भी बढ़े, इनोवेशन करते रहना चाहिए। जितनी भी गाड़ियां हैं, मोबाइल्स हैं, आप देखते हैं कि उसके नए नए वर्जन्स लॉन्च होते रहते हैं, नए नए एडिशंस आते रहते हैं। क्यों आते हैं? दैट इज इनोवेशन। पिछले की कमी को दूर करके नया लेकर के आना इज इनोवेशन। तभी कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे, वरना आपके प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो जाएंगे और आपका कॉम्पिटिटर आगे निकल जाएगा। तो बिजनेस के जो मैनेजर्स होते हैं वो अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके प्रति काम करते हैं। आगे कहा जा रहा है कि जो एंटरप्राइज है नीड्स टू बैलेंस दीज ऑब्जेक्टिव्स। तो ये सर्वाइवल, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी है, इन सबको बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। प्रॉफिट जो है वो बिगेस्ट स्टिमुलस है फॉर द सर्वाइवल ऑफ बिजनेस एंड इट्स फ्यूचर डेवलपमेंट। तो बिजनेस के लिए जो प्रॉफिट है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बिना प्रॉफिट के आप ना सर्वाइव कर सकते हैं, ना स्टेबिलिटी आ सकती है, ना ग्रोथ आ सकती है, ना एफिशिएंसी आ सकती है, ना इनोवेशन हो सकता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बिजनेस के सर्वाइवल के लिए और बिजनेस के फ्यूचर डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए। देयर इज ऑलवेज अ रिस्क इन्वॉल्व इन बिजनेस एंड प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर टेकिंग द रिस्क। ये चीज तो आपने कई बार सुनी होगी ना कि रिस्क का रिवॉर्ड बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट ही होता है। और बिजनेस में जब भी आप कोई भी रिस्क लें तो बहुत सोच विचार करके रिस्क लें। ऐसा नहीं है कि आग बंद करके रिस्क लें तभी प्रॉफिट रिवॉर्ड होगा, अदरवाइज तो बिजनेस ही बंद हो जाएगा। आगे कह रहे हैं कि बिजनेस कैन बी स्टैब्लिश्ड बट इट इज डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन दिस कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड वेयर होल वर्ल्ड इज वन मार्केट। बिजनेस को आप स्टैब्लिश कर सकते हैं लेकिन लंबे समय तक सर्वाइव करने के लिए आपको कंपटीशन देना, मतलब ये जो कंपटीशन है हमारी इस दुनिया में उसे सर्वाइव करना बहुत जरूरी है। अगर आप उस इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव नहीं कर पाए, क्योंकि ये डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। हर तरफ कंपटीशन है, किस चीज में कंपटीशन नहीं है? ठीक है, स्पेस में जाने के लिए दुनिया में कंपटीशन है, हर एक चीज में कंपटीशन है। तो सर्वाइव करना बहुत जरूरी है। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस टू स्कैन द एनवायरमेंट। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे बिजनेस को, कि हमें अपना एनवायरनमेंट स्कैन करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। मैगी का एग्जांपल देते हैं। टीवी में अमिताभ बच्चन आते हैं मैगी का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। उनकी एज 75 प्लस है। नॉर्मली 25-30 साल के ऊपर के लोग मैगी नहीं खाते, नॉर्मली बच्चे मैगी खाना प्रेफर करते हैं हमेशा। लेकिन टीवी में एडवर्टाइजमेंट दिखा करके वो ये साबित करना चाहते हैं कि अगर एक 75 ईयर्स का इंसान मैगी खा सकता है, जो एक हिसाब से दादाजी है, तो कोई भी मैगी खा सकता है। ठीक है, तो ये एनवायरनमेंट को स्कैन करके बिजनेस क्या करता है कि अपने प्रोडक्ट को, उसकी रीच को, हर एक चीज को बढ़ाने की कोशिश करता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम आपको देंगे। आगे कहा जा रहा है कि environment refers to all the external forces which affect the functioning of business। तो environment का मतलब वो external forces हैं जो business के functioning को क्या करते हैं? affect करते हैं। I repeat, environment का मतलब वो external forces हैं जो business के functioning को affect करते हैं। आगे कह रहे हैं कि जो environment के factors हैं वो largely, मतलब बड़े पैमाने पे, या if not totally, external and beyond the control of individual industrial enterprises and their management। तो बेसिकली ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं ये बड़े पैमाने पे क्या होता है कि बिजनेस के कंट्रोल के बाहर ही होते हैं। ठीक है, नॉर्मली बिजनेस कंट्रोल नहीं कर पाता इन सारे फैक्टर्स को। जो सराउंडिंग है इन विच बिजनेस ऑपरेट इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरमेंट। इंपॉर्टेंट चीज, द सराउंडिंग इन विच बिजनेस ऑपरेट इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरमेंट। ठीक है, जिस सराउंडिंग में, जिस वातावरण में जो बिजनेस ऑपरेट करता है उसे बिजनेस का एनवायरमेंट कहते हैं।
ठीक है। आगे कह रहे हैं कि ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट वर्ड है हैज बीन डिफाइंड बाय वेरियस ऑथर्स विच आर एज फॉलोज। तो हमने एक ऑथर की डेफिनेशन ली है और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये बतानी है कि जब भी आप डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि वो किसकी डेफिनेशन है। जैसे हम डेफिनेशन लेकर के हैं अकॉर्डिंग टू केथ डेविस, तो आप जब आंसर लिखेंगे तो आपको ये मेंशन करना जरूरी है अकॉर्डिंग टू केथ डेविस, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में उनकी बताई गई डेफिनेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्ट से। अकॉर्डिंग टू कीथ डेविस, इनकी डेफिनेशन के हिसाब से बिजनेस एनवायरनमेंट इज द एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब होता है सम टोटल, मतलब सबको ऐड कर दीजिए। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल द कंडीशंस, इवेंट्स एंड इन्फ्लुएंसेस दैट सराउंड एन अफेक्ट अस। समझ रहे हैं आप? इसको आगे एक्सप्लेन भी किया गया है। इन्होंने कहा कि ये जो डेफिनेशन है गिव्स अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। कहाँ अंडरस्टैंडिंग तो थी नहीं। वी कैन से दैट द बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ कॉम्बिनेशन, यहां पे आप समझिएगा, ठीक है, कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ कॉम्बिनेशन और मिक्सचर ऑफ कॉम्प्लेक्स, डायनेमिक, अनकंट्रोलेबल एक्सटर्नल फैक्टर्स विद इन विच अ बिजनेस इज टू बी ऑपरेटेड। बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्बिनेशन है या मिक्सचर है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब जो सिंपल नहीं होता, डायनेमिक जो बड़ी तेजी से चेंज होता है टाइम के हिसाब से, जगह के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से, टेस्ट फैशन के हिसाब से, अनकंट्रोलेबल जो आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसमें ये बिजनेस ऑपरेट होता है। आगे कहा जा रहा है द चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कस्टमर्स, introduction of new technologies, innovations, government policies etc are the parts of business environment। तो इन्होंने बोला देखिए टेस्ट और प्रेफरेंसेस कस्टमर का टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। बचपन में टॉफी बहुत पसंद थी, अब खरीद के बच्चों को दे देते हैं, समझ रहे हैं? तो कस्टमर का टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज होता रहता है। कभी फॉर्मल्स पहनने का मन करता है, बहुत लंबे समय तक आप फॉर्मल्स पहनते हैं, फिर कैजुअल्स पे आ जाते हैं तो लंबे समय तक वो पहनते हैं, फिर वापस। तो दिस इज चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, जगह के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से चीजें चेंज होती हैं। नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो पहले 4G था, फिर 5G आ गया, ठीक है। अब एप्पल चल रहा है लोगों के दिमाग में कि भाई एप्पल, एप्पल में जी की बात होती ही नहीं है कि वो 4G है 5G है, बस एप्पल एप्पल है। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, इनोवेशन, इनोवेशन का मतलब कुछ नया क्रिएटिव होना, ठीक है। एग्जिस्टिंग चीज में कुछ नया क्रिएटिव हम लेकर के आते हैं, उसको हम इनोवेशन कहते हैं। जैसे टेस्ला की कार में ड्राइवर ड्राइव नहीं करता, कार अपने आप डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती है, दिस इज इनोवेशन, कुछ नया लेकर के आए हैं। आगे कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी बहुत इफेक्ट करती है, ये सारा का सारा बिजनेस एनवायरनमेंट का हिस्सा है। अगले पार्ट में कहा जा रहा है कि बिजनेस नीड्स टू एक्सेप्ट एंड अडेप्ट दीज चेंजेस प्रॉम्प्टली टू सर्वाइव द मार्केट। तो बिजनेस को बहुत ज्यादा जरूरत है कि इन सारे चेंजेस को तुरंत प्रॉम्प्टली क्या करे, एक्सेप्ट करे और अडेप्ट करे, ताकि मार्केट में सर्वाइव कर सके। अगर वो नहीं कर पाता अडेप्ट और एक्सेप्ट, तो मार्केट से बाहर। और लास्ट में कह रहे हैं सो इट इज नेसेसरी फॉर द बिजनेस टू एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इसी वजह से बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है कि वो बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या करे, स्कैन करे। जिंदगी में कभी कोई बिजनेस कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आप बिजनेस एनवायरनमेंट को समझें और उसे इंप्लीमेंट करें, ठीक है। आई होप एंड बिलीव कि आपको आइडिया लग गया होगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।